हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद की, उससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरा तो हमारी बेटी की जिंदगी के पीछे पड़ गई हो। उसके पति को जेल भिजवाकर अब उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो, हमारे परिवार को निगलना चाहती हो तुम। माँ जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम जानते हैं कि रणविजय भैया ने ही अमरीक की जान ली है। और यही सच हम पुलिस को बताने की कोशिश कर रहे थे। चुप रहो सुरभि, बड़ी आई सच और झूठ का फैसला करने वाली। हमारी वजह से हमारे बेटे और बेटी का सुख चैन छीन गया। हमारी बेटी की जिंदगी में आग लगाकर तुम्हारे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी क्या? बोलो। माँ, आप सुरभि को क्यों दोष दे रहे हो? पहले बयान मैंने दिया है। अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप मुझसे कहिए। अभय, शांत हो जाओ तुम। और पुष्पा, तुम भी तनिक शांत रहो। तुझसे मर्दों के बीच में जाके बेशर्मों की तरह बोलने के लिए किसने कहा था? याद रख, हमरे यहाँ एक प्रथा है कि जब मर्द बात कर रहे होते हैं तो औरतें अपना मुंह नहीं खोलती। आज के बाद ये हमेशा याद रखना। अब जाओ अपने कमरे में। चलो सर। रुको। तुम ये क्यों बोलते हैं? कि वो तुम्हारी बहन का पति है, जीजा है तुम्हारा। अरे रिश्तेदार कितना भी बुरा क्यों ना हो, रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। लेकिन वो अमरीक का कातिल भी है पापा। ये बात आप कैसे भूल गए? रिश्तेदारी की खातिर आप एक ऐसे आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हो जो हत्यारा है, गुनहगार है। तो वही रणविजय अमरीक की जगह त्रिभुवन भैया या विष्णु भैया को मार देता, तब भी आप रिश्तेदारी की खातिर हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते क्या? तब भी आप उसे कोई सजा नहीं देते क्या? ये बेकार की दलीलें देकर तुम गलत को सही साबित नहीं कर सकते हो अभय। अरे बच्चे हो तुम, रिश्ते नातों की समझ नहीं है तुम्हारे अंदर। अगर किसी गुनहगार को रिश्तों का वास्ता देके बचाने को रिश्तेदारी की समझ कहते हैं, तो ऐसी समझदारी से तो बेहतर है कि मैं बच्चा बनकर ही रहूं पापा। अमरीक मेरे बचपन का दोस्त था पापा, लेकिन दोस्ती के रिश्ते को आप क्या समझोगे? अमरीक को खोकर रिश्तों की बहुत बड़ी कीमत चुका चुका हूं मैं, जिस बात का आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि कम से कम आप तो मुझे रिश्तों की कीमत मत समझाएं। हमें तुमसे बहस नहीं करनी है। हमने जो कह दिया सो कह दिया। तुम्हें अभी पुलिस स्टेशन में जाकर अपना बयान वापस लेना होगा और उनसे कहना होगा कि रणविजय बाबू बेकसूर है, समझे? नहीं पापा, रणविजय के खिलाफ दिया हुआ अपना बयान मैं किसी भी हाल में वापस नहीं लूंगा। कुछ भी हो जाए, रणविजय को सजा मैं दिलवाकर ही रहूंगा।
ए बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गई तेरी लेक्चरबाजी, बस खत्म कर। ताऊजी अगर कह रहे हैं बयान वापस लेना है तो तू बयान वापस लेगा, तो मना कैसे कर सकता है? आप बीच में कुछ मत कहिए भैया। मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, ये मैं अच्छे से समझता हूं। तमीज से बात कर अबे, ये मत भूल कि हम तेरे बड़े भाई हैं। लेकिन अमरीक मेरे लिए बड़े भाई से भी बढ़कर था। आपने जो बड़े भाई का फर्ज निभाया है वो मुझे अच्छे से याद है, लेकिन अमरीक ने मेरे लिए अपनी जान दी है भैया। इसलिए मैं आप लोगों से आखिरी बार कह रहा हूं, मैं अपना बयान बाद में वापस। बता तूने अमरीक को कैसे मारा, क्यों खून किया तूने उसका? अबे बोल, नहीं तो मार मार के मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। बहुत गुंडागर्दी बढ़ गई है तेरी, हैं? आए दिन तेरी कोई ना कोई शिकायत आती रहती है। तू क्या समझता है इस शहर का माई बाप है तू? नाक में दम कर रखा था तूने, लेकिन आज हाथ लगाए तू। बोल तूने अमरीक को क्यों मारा है? अबे घूर किसे रहा है? नजरें नीची कर। गली के कुत्ते पुलिस को अकड़ दिखाता है। अरे बोल तूने अमरीक को कहा मार? तू क्या समझता है कि तू पुलिस के हाथ से बच जाएगा? कभी नहीं। आज आया तू पुलिस के हाथ से। बोल तूने अमरीक को मार के कहां फेंका है? बोल, अरे बोल। तू पुलिस वाले में थूकता है? अभी तो थोड़ा आराम कर ले। अगर फिर भी तूने नहीं बताया ना, तेरी फिर एक बार अच्छे से खातिर करेंगे। तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस वक्त तुम यहां रत्ना, रत्ना बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? इतनी रात अकेले? और सम्राट कहाँ है? ए रत्ना, ये जवाब क्यों नहीं दे रही है? ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ी हुई है?
बता क्या हुआ है? बाबूजी, आप लोग चाहते क्या है? आखिर क्यों किया ये सब? जवाब दीजिए बाबूजी। सम्राट के पापा को आपने जेल क्यों भेज दिया, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोगों की किए की सजा हमें भुगतनी पड़ती है। वो लोग हमारी क्या दुर्गत करेंगे ये आप लोगों को नहीं पता। अरे एक बार तो सोचा होता, इससे हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। हमारे ससुराल वाले चाहे जितने भी गलत हो, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करवाकर आपने भी सही नहीं किया है बाबूजी। तुमने अपने पिता को इतना ना समझ समझा, और हमने रणविजय बाबू को बचाने की बहुत कोशिश की बेटा। पर तुम्हारे लाडले भाई ने आकर उनके खिलाफ बयान दिया तो गिरफ्तार हो गए। उसने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे पे क्या बीतेगी, किसी के बारे में नहीं सोचा। इन दोनों का तुमने इतना साथ दिया, हर कदम पर साथ दिया, तो बदले में क्या मिला तुम्हें? तो जिस सुरभि के लिए तुम्हारे मन में इतना प्यार है, उसने भी तुम्हारे पति के खिलाफ बयान दिया है बेटा। जी अब आप ही बताइए कि अब हम क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबूजी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। उनके साथ जो भी हो रहा है उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है बाबूजी। उन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया है। हमें अपने बच्चे सम्राट से अलग कर दिया है बाबूजी। आप ही बताइए कि अब हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? ऐसा करते वक्त तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? आखिर चाहते क्या हो तुम दोनों? अपने ही जीजा और भाई को नहीं बख्शा तुम दोनों ने। दीदी मेरी बात सुनिए। क्या सुने अबे? और क्यों?
तुम ही बताओ कि अब हम क्या करें। उन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया है अभय। हमारा सम्राट भी हमसे छीन लिया है अभय। हमारा सम्राट भी हमसे छीन लिया है अभय। तुम ही बताओ क्या हाल हो रहा होगा उस मासूम का हमारे बगैर। हम कुछ नहीं जानते अबे, हमें हर हाल में अपना पति और अपना बच्चा चाहिए अबे, बस। लेकिन दीदी, जीजा जी ने अमरीक का खून किया है। खून किया है तो क्या फांसी पे चढ़ा दोगे? हमें विधवा और हमारे बच्चे को यतीम बनाना चाहते हो? और क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? बताओ, इससे तुम्हारा दोस्त अमरीक तुम्हें वापस मिल जाएगा? नहीं अबे, इससे तुम अपनी बहन को भी खो दोगे। सुन रहे हो? और फिर भी तुम्हारा भाई है ना वो, जिस कलाई पर आज तक राखी बांधती आई हो, उसे हथकड़ी लगवा दी। अरे क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों किया तुमने ऐसा? भाभी, आप पर क्या बीत रही है हम अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन आप भी तो हमारी बात समझने की कोशिश करिए। रणविजय भैया ने गुनाह किया है, अमरीक की जान ली है उन्होंने। दीदी जरा सोचिए, अगर अमरीक की जगह मैं होता तो? क्या अमरीक की जान की कोई कीमत नहीं है दीदी? आप तो उसे अपना छोटा भाई मानती थी ना। क्या कहा तूने? रिश्तों की अहमियत कब से देने लगा तू कि आज वो अमरीक हमसे बढ़कर हो गया? अरे इतनी शिद्दत से अगर बेटे का फर्ज निभाया होता ना, तो आज अमरीक भी जिंदा होता और साथ ही साथ इस घर की खुशियां भी बरकरार रहती। पर नहीं, प्यार का बुखार जो चढ़ा हुआ था तुझे। अरे शर्म कर, तेरी आयशा की सजा तेरी बहन भुगत रही है। हमारी इज्जत तो वैसे नीलाम कर चुका है, अब अपनी बहन की खुशियों का हाथ क्यों लगा रहा है? आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे बहन को घर से निकाला गया। आज तेरी वजह से उसका बच्चा, उसका पति उसके पास नहीं है, सिर्फ तेरी वजह से है भाई। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे मुझे, खुद कितनी जिंदगियां बर्बाद करेगा तू? जवाब दे। हम कुछ नहीं जानते, हमें बस अपना पति और बच्चा चाहिए। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते, जाओ जाकर अपनी कंप्लेन वापस ले लो अभय, अपनी कंप्लेन वापस ले लो अभय, हमारी प्रार्थना सुन लो, अपनी कंप्लेन। सॉरी दीदी, लेकिन मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लूंगा। रत्ना, किसी के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तेरा बाप अभी जिंदा है। हम भी देखते हैं कि रणविजय बाबू को जेल में कौन रखता है। हम भी देखते हैं।